गरीबों का अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चलेगी, गरीबों का अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी द्वारा किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयकों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष तनवीर अहमद और पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्याम मुरारी चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की नीतियों से किसान और श्रमिकों के हितों को गहरा आघात लग रहा है। इन नीतियों से कारपोरेट घरानों को ही फायदा होगा, जबकि किसानों और श्रमिकों की बदहाली और बढ़ेगी। कृषि और किसान के साथ श्रमिक ही कठिन समय में देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है, मगर अब अन्नदाता को हर तरह से उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। यदि समय रहते कृषि और श्रमिक कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश में खेती बर्बाद हो जाएगी और श्रमिक बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएंगे। युवजन सभा के जिलाध्यक्ष साहुन खान और सपा के जिला महासचिव जागेश्वर यादव ने कहा कि किसानों के संबंध में भाजपा सरकारों का रवैया पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। वे खेतों से किसानों का मालिकाना हक छीनना चाहती हैं। इससे एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। किसानों को फसल का लाभप्रद तो दूर निर्धारित उचित दाम भी नहीं मिलेगा। फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किए जाने से आड़तियों और बड़े कारोबारियों के लिए किसानों का शोषण आसान होगा। सच तो ये है कि लंबे संघर्ष के बाद किसानों को जो आज़ादी मिली थी कॉन्ट्रैक्ट खेती से, वो उनसे छिन जाएगी। देर सवेर किसान पुराने हाल में लौट जाएगा और अपनी खेती पर ही मजदूर हो जाएगा। ऐसे हाल में किसान आत्महत्या के लिए विवश होगा। पिछले 5 वर्षों में हजारों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। गन्ना किसानों का अभी तक 13,000 करोड़ रुपया बकाया है। प्रदेश में पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। रात रात भर किसान खेतों की रखवाली करते हैं, फिर भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष गुड्डू खान और समाजवादी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष मुन्ना मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति देश की संपदा को निजी क्षेत्र में सौंप देने की है। उसकी निजीकरण के प्रति दुराग्रह की नीति के चलते रोजगार की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। कोरोना संकट काल के दौर में लाखों श्रमिकों का पलायन हुआ। लॉकडाउन ने उनकी नौकरियां छीन लीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में संकेत है कि कोरोना काल में 40 करोड़ रोजगार खत्म हो सकते हैं। श्रम मंत्रालय का अनुमान है कि प्रदेश में 14.62 लाख की संख्या नौकरी मांगने वालों की है। कृषि अध्यादेश के बाद भाजपा सरकार श्रमिक विरोधी औद्योगिक संबंधित संहिता 2020 ले आई है। श्रमिक कानून में बदलाव के बाद तो श्रमिकों का शोषण करने का अधिकार फैक्ट्री मालिकों को मिल जाएगा। अभी तक तो 100 कर्मचारी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान बिना सरकारी मंजूरी लिए कर्मचारी को हटा नहीं सकते थे, मगर अब 300 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना जब चाहे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल बाहर कर सकती है। नए प्रावधान में अब बड़े फैक्ट्री मालिकों के हाथ में छटनी का हथियार आ गया है, जिसका दुरुपयोग करके दबाव डालकर एक तो कर्मचारियों की यूनियनें नहीं बनने देंगे, दूसरे अपने कर्मचारियों की छटनी का जब तब भय दिखाकर
उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखने को स्वतंत्र होंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इस अवसर पर सपा जिला उपाध्यक्ष रणवीर धनुगर, सतीश पटेल, रघुराज यादव, भूरा शेख, मुनव्वर हुसैन, राजेंद्र माहौर, मोहम्मद अयूब, इमरान फारूकी, जीशान कुरैशी, सचिन सैनी, अमित प्रताप, गौतम, विजेंद्र चौधरी, किशन लाल, शाहिद अलवी, राजेश शर्मा, बबुआ कुरैशी, शाहरुख उस्मानी, कमरुद्दीन मलिक, लोकेंद्र चौधरी, अमित यादव, आरिफ कुरैशी, सद्दाम, कौशल सैनी, जाहिद कुरैशी, रमेश ठाकुर, रमेश चंद कुशवाहा, पवन चौधरी, भारत भूषण शर्मा, सौरभ चौधरी, यूनिस और किशन सिंह तिरवाया आदि उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिला महासचिव जागेश यादव जी के नेतृत्व में एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने का हम नौजवानों ने, वरिष्ठ नेताओं ने काम किया है, जिसमें हमारी मांग थी किसान एवं श्रमिक विरोधी विधेयक जो विधेयक है उसको वापस लिया जाए। आज आप देख रहे हैं आज किसान को उचित दाम नहीं मिल रहा है, किसानों के खिलाफ सरकार बड़ा षड्यंत्र करने में लगी है। आज किसान पूरी तरह बर्बाद है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आज किसान को सरकार ने बर्बाद मरने के लिए छोड़ दिया है। सरकार ने आय दुगनी करने का वादा किया किसानों से, आज तक ना किसानों की आय दुगनी हुई। आज नौजवान बेरोजगार है, आज युवा व्यापारी, आज हर वर्ग परेशान है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को नाश करने का, डुबोने का, बर्बाद करने का काम किया है। हम मांग करते हैं, हमने राज्यपाल महोदय के माध्यम से मांग की है, जो किसान विरोधी विधेयक है उसे वापस लिया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी।